गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे राज्य विधान परिषद की शक्तियां। आज पढ़ेंगे हम विधानसभा की शक्तियां और कार्य इनकी। जिस तरह से संसद में लोकसभा की शक्तियां हैं, वैसे ही विधानसभा की भी शक्तियां दी गई है। अंतर इतना ही है कि वो केंद्र सूची के विषयों पर कानून बनाती है लोकसभा, और विधानसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। राज्य विधानमंडल की शक्तियां और अध्ययन हम निम्न रूपों में कर सकते हैं। पहले जैसे विधायी शक्तियां हैं, यानी कानून बनाने की शक्ति। जो साधारण कानून है, तो साधारण कानून राज्य सूची के विषयों पर विधानसभा कानून बनाती है। राज्य सूची के विषय जो दिए गए हैं, उन विषयों पर कानून बनाती है। राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं। जैसे साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को ही प्राप्त है। कि साधारण कानून बनाए जाते हैं तो दोनों में से किसी में भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा को ही प्राप्त है। फिर वित्तीय शक्ति, जिसको हम धन विधेयक कहते हैं। धन विधेयक के संबंध में धन बजट जो पारित करने का काम है वो विधानसभा ही कर सकती है, विधान परिषद नहीं। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय और व्यय का वार्षिक लेखा विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचय निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। फिर है प्रशासनिक शक्तियां, कि इसके पास क्या क्या शक्तियां दी गई है विधानसभा को। संविधान द्वारा राज्य के क्षेत्र में संस्थात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य विधानमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतया विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना या प्रस्ताव पास किया जा सकता है। काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना होता है। कि विधानसभा जो है वह अपने किसी भी मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, विधानसभा के कोई भी सदस्य, और उनकी आलोचना कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, किसी भी काम को रोकने का प्रस्ताव जारी कर सकते हैं विधानसभा के सदस्य। तो इस प्रकार अगर किसी प्रकार से सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध विधानसभा के सदस्य हो जाते हैं, तो मंत्रिमंडल को पद से त्याग पत्र भी देना हो जाता है। फिर है संविधान में संशोधन की शक्ति। देखिए, हमने पढ़ा था संसद में कि साधारणतः संशोधन संसद ही करने का अधिकार दिया गया है, कि सामान्य संशोधन तो अकेले संसद कर देती है, जिसमें दो सदन होते हैं, उप सदन और निम्न सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा। तो साधारण विधेयकों को तो संविधान में साधारण नियमों को तो वह पारित कर देती है, किंतु नागरिकों के जो मूल अधिकार है, जो अपने को 6 अधिकार मिले हैं, अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो अकेली संसद के दोनों सदन नहीं कर सकते, बल्कि आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। तो देखिए, इसमें हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडलों तो केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। कहते हैं कि जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति मूल अधिकारों की है, तो उसका प्रस्ताव जारी विधानसभाएं नहीं कर सकती, केवल वो अनुसमर्थन कर सकती है, या अस्वीकृत करने का अधिकार संविधान के द्वारा विधानसभाओं को मिला है। तो सभी राज्यों की, यानी आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति या अनुसमर्थन या अस्वीकृति प्राप्त होती है, उसी के अनुसार संशोधन होते हैं। फिर है निर्वाचन संबंधी शक्ति, कि विधानसभा के सदस्य किनका निर्वाचन करते हैं। हमें पता है कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, और उनके मत देकर उनको जो है विजय हासिल करवाते हैं। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति
तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। केवल दो ही पदों के लिए राष्ट्रपति को वोट देते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को वोट देते हैं। राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया व वर्तमान स्थिति की। राजस्थान में जो दूसरा सदन है राज्य विधानमंडल में, क्या विधान परिषद लागू हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, कई बार बोर्ड में आ चुका है 2 नंबर के प्रश्न में, जिसमें दिया देखिए हम जानेंगे कि राजस्थान में जो दूसरा सदन है उस सदन वो इसकी प्रक्रिया हमारी विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव ला करके बहुमत से इसको पारित कर दिया गया है और उस प्रस्ताव को संसद में भेज दिया गया है और संसद में कि इसका विचार चल रहा है कि राजस्थान में विधान परिषद लागू किया जाए या नहीं। इसका निर्णय संसद ही करेगी। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि राज्य विधान परिषद को लागू करना या राज्य विधान परिषद को हटाना, ये सारी शक्तियां विधानसभा को ही प्राप्त है। तो हमारी राज्य की विधानसभा जो प्रमुख है जहां जयपुर है, तो इसके सभी सदस्यों ने मिलकर के प्रस्ताव तो जारी कर दिया है कि हमारे यहाँ एक राज्य विधान परिषद लागू किया जाए और इस प्रस्ताव को संसद में भेज दिया गया है, इसलिए वेरी मोस्ट है और इसका विचार संसद में चल रहा है, तो निर्णय संसद ही करेगी। राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है, हमारे यहाँ केवल विधानसभा ही है जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर केंद्र सरकार की अनुमति एवं अनुमोदन हेतु भेजा है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है, तो राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है। अभी तक अपने राजस्थान में विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद नहीं है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी कि केंद्र सरकार अगर अनुमति दे देती है संसद की राजस्थान में भी विधान परिषद लागू किया जाए, तो इस गठन की प्रक्रिया हमारी विधानसभा संचालित करेगी, वो ही चालू कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका। पीछे पढ़ा हमने राज्य व्यवस्थापिका, अब पढ़ेंगे राज्य कार्यपालिका। जैसे हमने केंद्र कार्यपालिका पढ़ा था तो उसमें भी 4 पदों के बारे में पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें यहाँ पढ़ेंगे राज्यपाल के पद के बारे में, मुख्यमंत्री के पद के बारे में और मंत्रिमंडल, यहाँ 3 पदों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें केंद्रीय कार्यपालिका में हमने 4 पदों के बारे में पढ़ा था। तो देखिए विस्तार से दिया है कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होगी जो संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। कि औपचारिक प्रधान के रूप में राज्यपाल रहेगा। जिस तरह से केंद्रीय कार्यपालिका में औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, वैसे ही राज्य कार्यपालिका में औपचारिक जो कार्य है संविधान के द्वारा वो राज्यपाल के हाथ में है और वैधानिक प्रधान होता है। कानूनों का निर्माण करने में राज्य सूची के विषयों पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री शासन का संचालन करता है। तो राज्य की वास्तविक शासन की शक्ति मुख्यमंत्री के पास है। अब है राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल। हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यपाल का पद कैसे होता है, कौन नियुक्त करता है, इसे कौन बनाता है। तो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। कि राज्यपाल का पद एक ऐसा है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक उसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है और किसी को हटाना है बीच में तो राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है और वैसे सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसकी नियुक्ति वर्ष की अवधि के लिए जो प्रमुखता दिया है 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगर दूसरा राज्यपाल जब तक नहीं नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तब तक वही पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी
राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है कि 5 वर्ष से पहले भी किसी राज्यपाल को हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी किया जा सकता है, किसी राज्य दूसरे राज्य का भी, यानी दो राज्यों का एक राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी अपना पद त्याग कर सकता है। ये है राज्यपाल की प्रक्रिया। अब राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद से अब तक कुछ स्वस्थ जो परंपराएं विकसित की गई है वो है, जैसे राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, कि जो भी राज्यपाल बनाया जाए तो उस राज्य का तो वह होना ही नहीं चाहिए। राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। राज्यपाल नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे तथा उसे सहमति प्राप्त करे कि अगर राष्ट्रपति किसी को राज्यपाल बनाया जा रहा है जिस राज्य का, तो वहां की केंद्र सरकार से भी सहमति लेनी पड़ती है और उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी सहमति लेनी पड़ती है। तो पद और योग्यताएं, यानी इनका वेतन क्या है, पद के लिए आयु क्या है, तो वही जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की योग्यताएं थी वही सेम योग्यताएं होती है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं अनिवार्य आवश्यक है। प्रथम तो कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, और राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तीसरी बातें जो अन्य उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की दी गई थी वही सेम है कि राज्यपाल किसी भी संसद का या राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल को पद की नियुक्ति की तिथि से पहले उस तिथि से पहले उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होता है, यानी कि वह न केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नौकरी के पद पे भी नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी संसद का सदन का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसको राज्यपाल बनने से पहले उसकी सदस्यता से हटना पड़ता है। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये दिया है कि राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, तो हम वही योग्यता लिख सकते हैं कि राज्यपाल केंद्र सरकार व राज्य सरकार की नौकरी के पद पर नहीं रह सकता। वेतन और भत्ते कि क्या वेतन दिया जाता है। वर्तमान में राज्यपाल को 1,10,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान और भत्ते व अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करती है। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य कि उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, कि एक तो संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य में राज्यपाल की वह स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। जिसे राष्ट्रपति कानूनों पर हस्ताक्षर करता है वैसे ही राज्यपाल प्रमुख है राज्य सूची के विषयों पर हस्ताक्षर करता है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल कानून बनाते हैं। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक व संकटकालीन अधिकारों को छोड़ करके, क्योंकि सैनिक और संकटकाल के जो जितने भी अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के पास है। उसके अलावा सेम शक्तियां राष्ट्रपति के समान राज्यपाल की होती है। राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन अगले लिखित रूपों में किया गया है। पहला है कार्यपालिका की शक्तियां, कि कार्यपालिका के रूप में वह क्या काम करता है। तो वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है और राज्य सूची के विषयों पर हस्ताक्षर करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नियत है, जिनका प्रयोग वह स्वयं एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लिखित विषयों तक विस्तृत है, कि राज्यपाल जो हस्ताक्षर करता है तो राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानूनों पर ही हस्ताक्षर कर सकता है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगर समवर्ती सूची पर किसी प्रकार का कानून बन रहा है
तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही वो हस्ताक्षर कर सकता है, अन्यथा नहीं। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है, वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है, उसे मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। इस प्रकार राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की भी शपथ दिलाता है। वही बात पुनः आ गई जो मैंने बताई कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उन्हें त्याग पत्र स्वीकार करता है। कोई सदस्य त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र राज्यपाल को ही देता है एवं उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। फिर है विधायी शक्तियां कि कानून बनाने के अधिकार में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, यानी व्यवस्थापिका जो प्रमुख है विधानसभा और विधान परिषद, जहां दोनों सदन होते हैं, तो उनका अधिवेशन बुला सकता है, स्थगित कर सकता है और व्यवस्थापिका की निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। आम चुनावों के बाद, जिसको हम कहते हैं विधानसभा चुनाव, आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक संबोधित करता है। विधानमंडल में दोनों सदन आ गए, विधानसभा और विधान परिषद, और उसके बाद भी वह विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक व राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है तो उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा भी सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल की स्वीकृति देनी होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है, यानी कि जिस तरह से राष्ट्रपति की शक्तियां दी है, राष्ट्रपति सामान्यतः एक बार विधेयक को वापस लौटा सकता है, दूसरी बार केंद्र सूची के विषयों पर उसको हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। वैसे ही राज्य सूची के विषयों पर बनाया गया कानून, एक बार विधेयक को वापस लौटाने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है, किंतु दूसरी बार राज्यपाल को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह आदेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा। कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्य को ऐसे लोगों को नामजद करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। हमें पता है कि जिस तरह से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, वैसे ही राज्यपाल 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। यदि वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वह इस वर्ग के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। जिस तरह से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है, वैसे ही राज्यपाल को भारतीय आंग्ल समुदाय का अगर कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं आता है तो वह एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। फिर है वित्तीय शक्तियां। धन के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त की गई है, तो जिस तरह से धन विधेयक विधानसभा में पारित हो सकता है, उस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार या उसको संचालित करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां ही प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति बजट प्रस्तुत करता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल विधानमंडल में पूर्व अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान की मांग कर सकता है। राज्य के संचय निधि राज्यपाल के अधिकार के पास रहती है। जैसे केंद्र की संचय निधि है राष्ट्रपति के पास होती है, वैसे राज्य का जो खजाना है वो राज्यपाल के पास रहता है। न्यायिक शक्तियां कि न्याय के रूप में जिस तरह से राष्ट्रपति को किसी भी न्याय की क्षमा कर सकता है, वैसे राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों पर समाधान करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है और स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और अन्य राज्य की आय और संबंधित
महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल से के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासनिक संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जा सकती है। राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा भी सकता है। तो कुलपति नियुक्त करना या उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को ही प्राप्त है। बाकी नेक्स्ट है विविध शक्तियां। ये विविध शक्तियां प्रमुख है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है, जिनका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विचार और उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।